औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? हम कर रहे हैं MTH 101 की सीरीज़, जिसका हम इंशाल्लाह लेक्चर स्टार्ट करेंगे 7, जिसमें हम पढ़ेंगे कि ऑपरेशंस किसी भी फंक्शंस के ऊपर अप्लाई होते हैं तो हम उसका रिज़ल्ट किस तरह फाइंड आउट करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे आप एक फ़ंक्शन को दूसरे फंक्शन में प्लस करके या माइनस करके या डिवाइड करके उसकी डोमेन और रेंज निकालोगे, और कौन सा ऐसा फॉर्मूला या ऐसा ट्रिक होगा या ऐसी एप्लीकेशन होगी जो आपको ये बताएगी कि किसी फंक्शन को दूसरे फंक्शन में ऐड या माइनस या डिवाइड करने के बाद आप किस तरह उसका कंबाइंड डोमेन निकाल सकते हो। यू अंडरस्टैंड ना? अगर आप हमारे चैनल पर न्यू तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें, और व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप्स और अपने कैंपस में बैठकर स्टडी कंबाइन कंपनी में किया करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना, इस तरह आप इम्प्रूव होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट्स सीखने को मिलेंगे। हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। चलें जी, लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। ऑपरेशन ऑन फंक्शंस। जी, अगर आप क्या करते हैं, आपको कहा जाता है कि दो फंक्शन आपके पास f(x) प्लस g(x) है, इनको प्लस करके लिखो, तो आप दोनों को प्लस करो g(x), ठीक है ना, g f प्लस g(x), इसे अलग अलग करके आप लिख सकते हो। इसी तरह इन माइनस में भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। अगर दो हैं, दोनों को इकट्ठा कर सकते हो। अगर दोनों माइनस हो रहे हैं, अलग अलग करके लिख सकते हो। डिवाइड हो रहे हैं, दोनों को डिवाइड अलग अलग करके कर सकते हो। मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कंपोज हैं, तो दोनों को अलग अलग करके मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हो। नोट देखें, डोमेन ऑफ अबव 4 केसेस इज ऑलवेज, ठीक है ना, आर ऑलवेज इट्स इंटरसेक्शंस, ठीक है ना। मतलब इसकी जो डोमेन है ना, वो हम एक फंक्शन की और दूसरे फंक्शन की जब डोमेन निकालेंगे ना, दोनों को इंटरसेक्शन लेंगे और दोनों को प्लस या माइनस या डिवाइड करने के बाद जो डोमेन आएगी ना, वो दोनों के आंसर इक्वल होंगे। दूसरी एग्जांपल में हम ये पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसका हवाला मैं दूंगा साथ साथ। जी, सिंपल एग्जांपल है, f(x) दिया गया, g(x) दिया गया, दोनों का प्लस फंक्शन निकालो, दोनों को प्लस करो, तो f प्लस g(x) इज इक्वल टू, दोनों को प्लस कर दो, ये आंसर आ जाएगा। यू अंडरस्टैंड ना? समझ लगी बात की? इसी तरह माइनस भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो। ये ना क्विज़ में, पेपर में इस तरह के इसके रेलिवेंट एग्जांपल्स आती रहती हैं। देखो ज़रा, इसको आप अगर ये करना चाहते, ये वाला ये निकालना चाहते, दोनों को आप डिवाइड कर देते। f(x) की वैल्यू आपके पास क्या है, x², और g(x) की क्या है, x, दोनों कट जाएंगे, क्या आंसर आएगा, x आएगा। यू अंडरस्टैंड ना? इस तरह ये एग्जांपल है। एग्जांपल में आपने डोमेन और रेंज निकालनी है और वही चीज़ प्रूव करनी है कि आपने फंक्शन को ऐड करना है, उसकी डायरेक्ट डोमेन निकालनी है, g को ऐड करना है आपने f में, उसकी डोमेन निकालनी है, फिर दोनों के अलग अलग निकाल के उनका इंटरसेक्शन लेना है। यू अंडरस्टैंड ना? चलो ज़रा देखें, ज़रा दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करोगे, देखो f(x) की वैल्यू लगाओ, g(x) की वैल्यू लगाओ, दोनों को काट दो, ये आ गया डोमेन ऑफ f प्लस g(x). पुट क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट वाले नंबर को x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। -2 जाके क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। इस तरह आप नंबर लाइन पे, रियल लाइन पे आप क्या करो, रियल लाइन पे इसे ना, इसे आप लिख दो, -20 से +∞ दरम्यान में मैंने 2 लिख दिया है। तो देखो, इसकी जो डोमेन आएगी ना, डोमेन स्क्वायर रूट के फंक्शन की हमेशा क्या होती है, इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन, ठीक है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है। तो देखो ज़रा, यहाँ पर छोटे से छोटा नंबर 2 आएगा, क्या आएगा, 2 माइनस 2 0, उसके अलावा माइनस में अगर जाएंगे तो वो इमेजिनरी पार्ट बनेगा, इमेजिनरी हिस्सा बनेगा, तो वो तो हमारी डोमेन नहीं है। ये तो मैंने क्लियर लेक्चर नंबर 6 में आपको क्लियर करवा दी थी। तो इसलिए आपने क्या करना है, आपने 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो आपके इंटरवल ये बनेंगे। तो आपका इंटरवल जब ये बनेगा तो देखो नेगेटिव नंबर तो आएगा ही नहीं, आपकी डोमेन 2 से शुरू होगी और 2 से ऑनवर्ड आगे तक जाएगी, तो इट मीन के 2 से +∞। तो डोमेन ऑफ f प्लस g(x) इज इक्वल टू 2 शामिल है, 2 इंक्लूड है, 2 शामिल है, 2 से ऑनवर्ड है, 2 से +∞। ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगी डोमेन ऑफ f प्लस g(x). यू अंडरस्टैंड ना? जी डियर स्टूडेंट्स, पहले हमने पढ़ा कि f प्लस g(x)
कि डोमेन हमारे पास क्या आई थी 2 प्लस इन्फिनिटी, पहले ये पढ़ा हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब अलग अलग निकाल के उनका इंटरसेक्शन लेंगे। ये प्रॉपर्टी है, ये नोट मैंने लिखवाया था जो नीचे, ये प्रॉपर्टी है कि आप दोनों का अलग अलग करके इंटरसेक्शन ले लें तो वो आपकी क्या निकलेगी, वो आपकी प्लस की निकल आएगी, माइनस की, डिवीजन की निकल आएगी, सब फंक्शन के पूरे की निकल आएगी, ठीक है ना। तो सिंपल, प्लस की निकालनी है, माइनस की निकालनी है या डिवीजन की निकालनी है, तो आपने लेना इंटरसेक्शन ही है, ठीक है ना। ये आपने रूल इस्तेमाल करना है, ये टूल होगा जो इंटरसेक्शन आपके पास है। तो देखो ज़रा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स माइनस 2, इससे आप ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आपके पास ये आएगा। देखो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, 2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक आपकी डोमेन होगी। तो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स पता है ना, यहाँ पे 2 लगाओगे क्या होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1 लगाओगे, 1 लगाओ, 2 से पीछे आ जाओ, 1 लगाओ, तो ये तो नेगेटिव नंबर आ गया। ये तो नॉट पॉसिबल है भाई, ये तो पॉसिबल नहीं है। समझ लगी बात की, ये तो पॉसिबल नहीं है, बोर्ड मार के फीका हो गया ठीक है ना। तो देखो ज़रा 2 से आगे जाओगे, ठीक है ना। स्क्वायर रूट के हमेशा डोमेन ऐसे निकालनी करनी है कि आपने ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 पुट किया करना है इस नंबर को जो स्क्वायर रूट के अंदर है, और आपने यहाँ से वैल्यू निकाल देनी करनी है इनक्वालिटी की फॉर्म में, और यहाँ पे आपने नंबर लाइन पे ज़ाहिर करना और 2 से ऑनवर्ड आगे चला जाना, ये डोमेन है। तो ये देखो ज़रा, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 से ऑनवर्ड प्लस इन्फिनिटी, ठीक है ना। ये 2 शामिल है, इंक्लूड है, तो ये 2 को इंक्लूड करने के लिए ना क्लोज ब्रैकेट अंदर को मुंह को लगा के करेंगे प्लस इन्फिनिटी। तो डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स अब निकालनी है। अब जी ऑफ एक्स एक, ये देखो ये एक पोलिनोमियल है। हमेशा एक बात याद रखनी, जो पोलिनोमियल होती है ना, पोलिनोमियल पूरी की पूरी रियल लाइन के ऊपर डिफाइन होती है। नहीं समझ लगी, स्क्वायर रूट फॉर्म नहीं है यहाँ पे, सिंपल आपके पास एक पोलिनोमियल है, कसी रकमी है, ठीक है ना। कसी रकमी ऐसे बोलते हैं उर्दू में, और इसे इंग्लिश मीडियम वाले पोलिनोमियल पढ़ के आए हैं। तो पोलिनोमियल जो होती है ना आपके पास, पोलिनोमियल की डेफिनेशन बहुत क्लियर करवाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, वो आपको पता ही है पोलिनोमियल की डेफिनेशन का, कि उसकी जो ओवरऑल जो मतलब कि पोलिनोमियल की जो पावर होती है ना आपके पास, वो इंटीजर होते हैं। और इंटीजर मतलब कि 0 से होल नंबर, 0 से मतलब कि x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, तो ये होल नंबर होंगे, इंटीजर्स होंगे, ठीक है ना, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। यू अंडरस्टैंड ना। तो देखें करना क्या है, करना क्या, ये पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल की जो डोमेन होगी ना, डोमेन और रेंज सेम होती है पोलिनोमियल की। ये भी क्विज में पूछा जा चुका है कि अ पोलिनोमियल हैव डोमेन एंड रेंज ऑलवेज सेम, ठीक है ना, या इक्वल। तो देखो ज़रा, डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स हम निकालने के लिए क्या किया मैंने ना, नंबर लाइन, रियल लाइन जो है ना, वो मैंने ज़ाहिर करवा दी -∞ से प्लस इन्फिनिटी। अब दुनिया का कोई भी नंबर उठाओ -∞ प्लस इन्फिनिटी के अलावा, तो यहाँ पे लगाते हैं जो आपका जो फंक्शन है जी ऑफ एक्स वो डिफाइन होता जाएगा। 2 लगाओ, 0 लगाओ, जो मर्जी लगाओ, यहाँ पे नंबर आएगा आंसर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारे पास डोमेन होगी -∞ और प्लस इन्फिनिटी के बिटवीन जितने भी नंबर हैं, सारी डोमेन होगी हमारी, डिफाइन होगी पोलिनोमियल के ऊपर। तो देन क्या करेंगे, डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू -∞ प्लस इन्फिनिटी, क्लोज ब्रैकेट नहीं लगानी, ओपन ब्रैकेट लगानी। ओपन का मतलब ये है कि ये इंक्लूड नहीं है, लेकिन इसके बिटवीन जितने नंबर हैं सारे इंक्लूड है, शामिल है। समझ लगी बात की। सो डोमेन ऑफ एफ प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ की डोमेन। समझ लगी बात की। और यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा, क्योंकि ये तो यूनियन लगा दिया ना, इंटरसेक्शन आएगा, ये आप ध्यान से सही कर लीजिएगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन आना है, ठीक है ना। तो दरमियान में आ गया इंटरसेक्शन। तो देखो ज़रा, यहाँ पे है सारी मज़े वाली बात कि इंटरसेक्शन देखो, ये एक बड़ा सेट है, ये एक पूरा रियल लाइन एक बड़ा सेट है, ये एक छोटा सेट है। तो सेट थ्योरी के अंदर हमेशा हमने एक रिजल्ट पढ़ा है कि जब भी आप मतलब कि इंटरसेक्शन लेते हो, ए सबसेट है बी का, ए छोटा है, बी सुपर सेट है, ए सबसेट है, बी सुपर सेट है। जब भी इंटरसेक्शन लोगे ना, उससे ये बोर्ड मार्कर फीका हो गया, नहीं तो मैं आपको बता देता यहाँ पे ड्रा करके कि हमेशा जो है ना, हमेशा हमारे पास इंटरसेक्शन में छोटा सेट आंसर आता है। देखो मिसाल के तौर पे एक सेट है मेरे पास 1 2, एक सेट है मेरे पास 1 2 3 है, दोनों का इंटरसेक्शन लो, जो मतलब 1 2 सेम है, तो देखो ए आंसर आ गया, सेट ए आंसर आया। तो इट मीन कि ये 2 जो है ना, 2 तो इधर पड़ा ही होगा ऑलरेडी। अब इंटरसेक्शन लेना है इन दोनों का, इन दोनों में से मिलती जुलती चीज़ें लेनी है। तो मिलती जुलती चीज़ें देखो, ये मिलता है,
अब ये कहीं ना कहीं यहाँ पे प्लस का 2 भी पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं प्लस का 2 भी पड़ा हुआ है, तो वो भी मैच कर गया इसके साथ। तो देन आंसर क्या आएगा, छोटा सेट, ये छोटा सेट आंसर आ जाएगा। यू अंडरस्टैंड ना। देखें दोनों की डोमेन जो है ना, दोनों मेथड्स के साथ वो सेम आ गई है। इसके बाद एग्जांपल है, आपने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स है और जी ऑफ एक्स दो वैल्यू हैं, दोनों को आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ना आपने क्या करना है, फंक्शन को जोड़ना है। तो देखो एफ डॉट जी ऑफ एक्स, तो दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 3x। तो 3x बेसिकली एक पॉलिनोमियल है, डिफाइन होती है हर एक नंबर के ऊपर, -∞ और +∞ नहीं लगानी, बाकी हर एक नंबर यहाँ पे लगाओ दुनिया का तो रियल लाइन के ऊपर आएगी। तो डोमेन ऑफ एफ डॉट जी ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, -∞ से +∞, ये देख लें, -∞ से +∞। और इसे इन अदर वर्ड्स ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास आर भी होता है, रियल लाइन है ना, पूरी की पूरी लाइन भी आ सकती है। तो ये पेपर में कुछ इस तरह भी उसने एक दफ़ा पूछा था कि आपकी जो पॉलिनोमियल है वो डिफाइन कहाँ पे होती है, उसकी डोमेन क्या होती है, वो होती है रियल लाइन या आर या ये वाली -∞ से +∞ ओपन इंटरवल के अंदर। यू अंडरस्टैंड ना जी डियर स्टूडेंट्स। आगे नोटेशन है कि एफ का स्केयर है ना, फंक्शन का स्केयर, वो आप इस तरह लिख सकते हो कि एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ एक्स, फंक्शन को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख सकते हो। तो nth टर्म्स के लिए क्या करना पड़ेगा, f के पावर n है ऑफ x, तो एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ एक्स इंटू n टाइम, ठीक है ना, लिख लें यहाँ पे n टाइम्स। तो समझ लगी बात की ना। इसकी एग्जांपल देख लें, सिंपल सी है, साइन x है उसका होल का स्केयर है, तो उससे आप कैसे लिख सकते हो, साइन x इंटू साइन एक्स। यू अंडरस्टैंड ना। उसके बाद है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के कंपोज कैसे करते हैं, f कंपोज जी ऑफ एक्स, इसे हम लिख सकते हैं f ब्रैकेट डाल के जी ऑफ एक्स, फिर g कंपोज f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x। यू अंडरस्टैंड ना। तो नोट ये कि ये दोनों कंपोजिशन जो है ना कम्यूटेटिव नहीं होती। कम्यूटेटिव लग गया होता है, ये होता है कम्यूटेटिव, ये होता है कि 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 होता है, ये तो इन जनरल इक्वल होता है, लेकिन कंपोजिशन जो ऑपरेशन है वो इन जनरल इक्वल नहीं होता। समझ लगी बात की ना, वो इन जनरल इक्वल नहीं होता। एग्जाम्पल है उसके बाद एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 4, इसकी कंपोज करनी है आपने। तो कंपोज करने का तरीका क्या है, एफ जी ऑफ एक्स, जी कंपोज आ गया, जी ओ को ख़त्म करके आपने ब्रैकेट लगा देनी है। अब जी ऑफ एक्स अंदर लिखा हुआ है तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू देखो एक्स प्लस 4 लगा देना है यहाँ पे, ठीक हो गया, लगी ना समझ। यहाँ पे क्या लग गया, जी ऑफ एक्स की जगह पे एक्स प्लस 4। अब एफ कह रहा है कि ये सारा उठा के मुझ में जो एक्स पड़ा हुआ है उसमें एक्स की जगह पे ये लगा दो एक्स प्लस 4। तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्स की पावर 3, तो एक्स पूरे की जगह पे एक्स प्लस 4 आ जाएगा, एक्स प्लस 4 की पावर 3 आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। एग्जाम्पल है, बड़ी मज़े की एग्जाम्पल है, ये ध्यान से आपने करनी है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, जी ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स। कंपोज करो आप। कंपोज करने के बाद क्या होगा, ये कंपोजिशन का साइन खत्म करके ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगा के अंदर क्या लिखा हुआ है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट एक्स आ गई। अब एफ कह रहा है ये स्क्वायर रूट एक्स उठा के मुझ में जो एक्स दिखाई दे रहा है वहाँ पे ये स्क्वायर रूट एक्स लगा दो। तो लगाओ ज़रा यहाँ पे, स्क्वायर रूट एक्स यहाँ पे आ गया, उसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, ये लो ये दोनों कट गए, एक्स प्लस 3 आ गया। अब इसकी डोमेन की अगर बात करें ना, एफ ऑफ कंपोज जी ऑफ एक्स की एक्स प्लस 3 की, ये तो एक पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल की हमेशा डोमेन क्या होती है, पूरी की पूरी रियल लाइन, -∞ से +∞। समझ लगी बात की, ये याद रखना है। अब इसको मैंने क्या किया है, कम्यूटेटिव करने की कोशिश की है, जी पहले लिख दिया एफ बाद में, इसे सोल्व किया तो मेरे पास ये आया आंसर। इसे कैसे किया मैंने, ओ ख़त्म करके क्या किया मैंने, ब्रैकेट लगा दी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 लगा दिया, फिर ये पूरी की पूरी वैल्यू उठा के मैंने जी में लगा देनी है। जी क्या है, स्क्वायर रूट एक्स है, तो यहाँ पे एक्स है, वहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3 आ गया। डोमेन ऑफ एफ क्या आई, डोमेन ऑफ एफ पोलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 है। पोलिनोमियल की डोमेन क्या होती है, -∞ से +∞। डोमेन ऑफ जी देखो स्क्वायर रूट के अंदर है, एक्स है, तो एक्स आप क्या पुट करोगे, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से ऑनवर्ड आगे, तो वो +∞ इंक्लूड हो जाएगा, 0 से ऑनवर्ड आगे +∞। अब दोनों के कंपोज की देखो, वो मैंने आपको पहले बता दिया, वो क्या आएगी, पूरी की पूरी देखो
कंपोजिशन की जो आपके पास आएगी ना कंपोजिशन की, वो तो इसके हिसाब से x+3 के हिसाब से आपके पास रियल लाइन आनी चाहिए थी, रियल लाइन आनी चाहिए थी ना। लेकिन ये देखो ज़रा यहाँ पे सारा पंगा पड़ा है कि आप दोनों का इंटरसेक्शन करके देखो, दोनों का इंटरसेक्शन करके देखो तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा। देखो इंटरसेक्शन में आपके पास आएगा, ये देखो -20 से +∞, 0 से +∞। इंटरसेक्शन में आप देखोगे तो आपके पास 0 से +∞ आंसर आएगा, ठीक है ना। समझ आ गई बात की, 0 से +∞। तो देखो कि आपके पास जो मतलब कि प्लस और माइनस और डिवीजन का ऑपरेशन था, उसी तरह ही आपने कंपोजिशन का क्या करना है, कंपोजिशन की भी डोमेन ऐसे ही लेनी है आपने। समझ लगी बात की, वो आप ध्यान से कर लीजिएगा। उसके बाद देखो ज़रा एफ जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ये आपको पता चल गया था कि इसका आंसर कुछ और आया और ऊपर वाले का कुछ और आया आंसर। यू अंडरस्टैंड ना जी डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एफ कंपोज जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जी कंपोज एफ ऑफ एक्स, आपस में कभी भी ईच अदर ये आपस में कम्यूटेटिव नहीं होते, ये आपने याद रखना है, कभी भी ये आपस में कम्यूटेटिव नहीं होंगे। चलें इसकी ना डेली लाइफ में जो एग्जांपल है ना उसकी बात कर लेते हैं। डेली लाइफ में एग्जांपल ये है कि आप कभी भी जुराबे पहनते हैं, उसके ऊपर शूज़ पहनते हो, ये तो समझ में आ जाता है। तो वो कहता है कि शूज़ पहनने के बाद ऊपर से जुराबें पहनते हो, ये तो नहीं होता, ऐसे तो नहीं हो सकता। हालांकि दोनों चीज़ें एक ही हैं, मतलब कि जुराबें और बूट शूज़ एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। तो लेकिन देखो जुराबें पहले पहननी है, सॉक्स पहले डालने हैं, बाद में शूज़ डालने हैं, ठीक है ना। तो ऐसा तो नहीं ना होता, शूज़ पहले पहनने और जुराबें बाद में, सॉक्स बाद में डालने हैं, तो ऐसा तो नहीं होता। तो इसलिए ये नॉट इक्वल, ठीक है ना। सॉक्स ऑन शूज़, शूज़ ऑन सॉक्स, ठीक है ना, नॉट इक्वल जी। एग्जाम्पल आगे थोड़ी टेक्निकल है कि x का स्क्वायर +1 की पावर 10 है, इसे आप कंपोज करके लिखो, तोड़ के लिखो फंक्शंस में। तो कैसे तोड़ के लिखोगे, इसे हम लिख सकते हैं ना x स्क्वायर +1 का स्क्वायर होल की पावर 5, ठीक है। इसे आप क्या कह दो, इसे सारे को कह दो आप g ऑफ x, ये मैंने कह दिया g ऑफ x। बाकी अब देखो मुझे स्पेशल एक टूल चाहिए इस वैल्यू को फिट करने के लिए, और ये 5 जो है ना मैंने यूज़ करना है। इसकी जगह पे मैं क्या करता हूँ, इस सारे की जगह पे मैं एक ऐसा वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा लेता हूँ जो ये मैं उधर लगाऊँ और 5 भी ऊपर आ जाए, तो वो x है। मैं सारे को x कह देता हूँ, ये देखें, ये मैं सारे को x कह दिया मैंने, ऊपर क्या आ गया 5। तो देखो ये g ऑफ x बनेगा, तो f ऑफ x x की पावर 5 बन जाएगी, ठीक है ना। समझ लगी बात की। तो आप देखो ये सारा क्या है, g ऑफ x है, समझ लगी बात की, ये सारा g ऑफ x है, बाहर f पड़ा हुआ है, इसे हम ऐसे करके लिख सकते हैं, लगी ना समझ बात की। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं। फिर दूसरा तरीकाकार ये भी हो सकता है कि x² +1 10 की, हाँ जी, तो पावर 10 है ना, x² +1 है, इसकी हम 3 कर दी तो 10/3, 3 के साथ 3 कट जाएगा, फिर 10 आ जाएगा। तो ये सारा g ऑफ x कह दिया, ये सारा क्या कह दिया, g ऑफ x कह दिया। किधर है भाई, g ऑफ x मैंने सारा का सारा ये कहना है, ठीक है ना, ये याद रखना है। ये देखो ये मैं सारा का सारा g ऑफ x कह देता हूँ, ठीक है ना। ये सारा g ऑफ x क्या दिया। अब स्पेसिफिक एक मुझे यहाँ पे वेरिएबल चाहिए, सारे की जगह पे x मैंने रख दिया, तो x की पावर 3 10/3 आ जाएगी। ये लो, ये वो क्या हो जाएगा मेरे पास, f ऑफ x हो जाएगा। इसी तरह मेरे पास ये है 3 फंक्शंस को कंपोज करना है यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले आप ना स्क्वायर रूट, यहाँ पे x समझ लो, यहाँ पूरे की जगह पे x है, तो सबसे पहले ये x अगर समझोगे तो ये बन जाएगा, ठीक है ना, सारे की जगह पे x है। अब x की पावर 3 भी होगा वो g ऑफ x हो जाएगा। अब x/3 भी होगा वो h ऑफ x हो जाएगा। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, f g ऑफ h ऑफ x, ठीक है ना, समझ लग रही बात की। इस तरह ये सारी एग्जांपल इसी के ऊपर ही है, ये सारी की सारी। ये क्या करना है, फंक्शन ये है, ठीक है ना, ये सारे को आपने g ऑफ x क्या देना है, ऊपर 10 है, तो यहाँ पे कोई स्पेशल आप वेरिएबल कह लो, यहाँ पे x कह दिया, x की पावर 10 आ गई। इसी तरह ये देखो साइन क्यूब ऑफ x है, तो ये क्यूब ख़त्म कर दो, यहाँ पे x आ गया, साइन x आ गया, और इसकी जगह पे ये सारे की जगह पे ना देखो ये क्यूब है, तो ये सारा क्या हो गया, g ऑफ x हो गया। और यहाँ पे भी कोई वेरिएबल होना चाहिए, तो हम x कह देते हैं, तो वहाँ पे क्या आ गया, x की पावर 3 आ जाएगी। चलो 1/x+1 मैं कहता हूँ कि ये जो नीचे वाली है ना, ये सारी वैल्यू g ऑफ x की है, x+1 की अपने पास से कह रहा हूँ। लेकिन अगर मैं
सारी वैल्यू जी ऑफ एक्स की कह दूँ तो नीचे ज़ाहिर बात है मुझे कोई ना कोई वेरिएबल भी रखना पड़ेगा कि जिसकी जगह पे मैं ये पुट करने जाऊँ तो फिर मेरे पास क्या बने, एफ ऑफ एक्स आउटसाइड बने। तो फिर क्या होगा, 1/x मैं अपने पास से इंक्लूड करवा दूँगा। फिर उसके बाद टेन है एक्स की पावर 5 है, टेन की पावर 5 नहीं है। तो ये देखो ज़रा, मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि जी ऑफ एक्स की वैल्यू ये रख देता हूँ, ये रख दी मैंने। अब देखो जी ऑफ एक्स की वैल्यू मैंने ये रख दी, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी मुझे कोई वेरिएबल रखना पड़ेगा एडजस्ट करने के लिए, तो ये टेन है, यहाँ पे मैं एक्स रख देता हूँ अगर, तो ये बन जाएगा 10x, ठीक है ना। तो देख लो ज़रा, सारा का सारा कंपोजिशन इसकी ये लिखी हुई है, सारी की सारी कंपोजिशन एफ जी ऑफ एक्स। इस सारे को सॉल्व करके देखना आप, ये सारे को जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स को लेके ना सारे को सॉल्व करके देखना, ये बनता जाएगा। ये आपने खुद बनाना है, समझ लगी बात की। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। कांस्टेंट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो बिल्कुल कांस्टेंट होते हैं, जैसे नंबर होते हैं। देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 है, इसकी जो टाइप है फंक्शन की। अब इसकी एग्जांपल देखो, एफ ऑफ 1 लगाओ फिर भी 2 रहेगा, एफ ऑफ -7 लगाओ फिर भी 2 रहेगा। एक्स की जगह पे कुछ भी रिप्लेस करते जाओ, यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं, तो यहाँ पे आपकी वेरिएशन नहीं होगी, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का कांस्टेंट ही आता जाएगा। तो ये होता है कांस्टेंट फंक्शन। और इसकी जो एग्जांपल आई हुई है ना क्विज़ में, वो ये आई हुई है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी या ए। तो ये कौन सा फंक्शन है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये ऐसे भी आई हुई है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी इज़ एनी कांस्टेंट। उसके बाद है मोनोमियल। मोनोमियल ऐसा फंक्शन होता है जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है, जिसमें सिर्फ एक्स ही वेरिएबल होता है, ठीक है ना, या वाई वेरिएबल या जी वेरिएबल होता है। तो ये क्या होगा, एफ ऑफ एक्स 2 एक्स की पावर 5। और एक और बात याद रखनी है, पावर जो है ना आपकी वो लाजमी इंटीजर होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है ना। बटे में नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, समझ लगी बात की। और ना स्क्वायर रूट की फॉर्म में होनी चाहिए। स्क्वायर रूट की फॉर्म में चलेगी वो भी पावर की फॉर्म 1/2, वो तो आ जाएगा आपके पास, मतलब फ्रैक्शन आ जाएगी, फ्रैक्शन कट होनी चाहिए, मतलब रैशनल पॉजिटिव इंटीजर आपके पास होना चाहिए, मतलब कि फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, इरेशनल या रैशनल फॉर्म नहीं होनी चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या आ गया, स्क्वायर रूट 3 एक्स की पावर 55। तो ये भी फंक्शन है आपके पास मोनोमियल, ठीक है ना। कौन सा फंक्शन है, मोनोमियल, ऐसा फंक्शन जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है। यू अंडरस्टैंड ना, समझना की बात की। उसके बाद ये है मेरे पास कि अगर आपके पास x की पावर नेगेटिव आ जाती है या फ्रैक्शन में आ जाती है, तो ये तो नहीं होगी, ये मोनोमियल नहीं होगी, समझ लगी बात की। ना ये मोनोमियल होगी, ना ये पॉलिनोमियल होगी, समझ लगी बात की। तो हमेशा बात याद रखना, पॉलिनोमियल के लिए भी ज़रूरी है कि आपके पास पॉजिटिव इंटीजर हो, ना कि बटा हो और ना नेगेटिव हो, ना स्क्वायर रूट आए, समझ लगी बात की ना। अब देखो पॉलिनोमियल की अगर मैं एग्जांपल देखता हूँ, पॉलिनोमियल की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। पॉलिनोमियल ए नॉट मतलब A0। तो इसके साथ हम ये भी लिख सकते हैं कि A0 जो है ना, A0 ऊपर x की पावर 0 है, प्लस A1 x की पावर 1 है, प्लस A2 x की पावर 2, प्लस अप टू सो ऑन AN x की पावर AN है। तो n बिलोंग टू जो है ना, n बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर है, समझ लगी बात की, पॉजिटिव इंटीजर है। यू अंडरस्टैंड ना। तो इसकी एग्जांपल देख लो, 4x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 एंड 17 माइनस 4/3x का स्क्वायर। तो देखो पॉजिटिव इंटीजर। अगर मैं बात करूं ऐसे, तो ये जो है ना, ये भी आपके पास पॉलिनोमियल नहीं होगी और ये भी आपके पास पॉलिनोमियल नहीं होगी। यू अंडरस्टैंड। ओके जी, आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, ध्यान से कीजिएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है आपको लेक्चर डिलीवर करने के लिए और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है मेरी टीम को, जो इसे कंप्रेस करती है, एडिट करती है और इसे आपके लिए अवेल करती है आपके प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हमें सपोर्ट की और दुआओं की बड़ी ज़रूरत है। ध्यान से दुआ में याद रखा करें, नमाज़ पढ़ा करें और उसमें मुझे भी याद किया करें और मेरे वालिदैन, मेरी फैमिली के लिए भी दुआ किया करें और मेरी टीम के लिए भी दुआ किया करें और मेरे नॉलेज के लिए भी रब्बे ज़िदनी इल्मा भी लाजमी पढ़ा करें। मेरे लिए मेरा नाम लेकर, मेरी फैमिली का जो है ना हवाला, मेरा नाम लेकर अल्लाह ताला से दुआ किया करें। अल्लाह हाफिज़।